साथ ही सर अभी जो आप रीसेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं कि चाहे फेशियल फीचर को ऐड करने की बात हो या फिर वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने की बात हो, अब क्या इस पूरे इकोसिस्टम को इस समय, जब मैं पहले भी आपसे कहा कि साइबर थ्रेट्स का युग है और सारी डिटेल एक जगह आ जाएंगी एक सिटीजन की, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि चाहे आईटी एक्ट की बात हो और चाहे साइबर सिक्योरिटी लॉ की बात हो, आधार को लेकर उसमें मजबूती देने की ज़रूरत है? पहले जो आपने फेस ऑथेंटिकेशन की बात की, जो चित्र है फेस का, वो तो हम शुरू से कलेक्ट करते हैं और आपने देखा होगा कि कहीं कहीं बीच बीच में ये भी खबर उठती हैं कि जो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन में कहीं कहीं लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसका भी हम समाधान करते हैं। और अब हमने ये भी सजेस्ट किया हुआ है कि आप 2 प्रकार से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट है, फेस है या आइरिस है, तो उसका सक्सेस रेट्स बहुत इम्प्रूव हो जाता है। तो फेस ऐसा नहीं है कि कोई नया हम चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम बस ये आपने कोविड के समय भी देखा होगा कि बहुत लोग फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करने में संकोच करते थे क्योंकि छूना पड़ता था, किसी ने और छुआ हुआ है कहीं जम। तो उसके तहत देखते हुए और ये देखते हुए कि फेस का टचलेस जो है आप दूर से भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो भी आराम से कर सकते हैं, इसको देखते हुए हमने रखा है। और हमने, जैसे मैंने बोला, एक कंसेंट के बेस है, जब सहमति होती है तभी किया जाता है, उसके बिना नहीं किया जाता, तो कोई प्राइवेसी का इशू उठना नहीं चाहिए इसमें। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है फेस ऑथेंटिकेशन से सक्सेस रेट्स बहुत अच्छे हैं, लोगों को भी सुविधा होती है कि आपको कोई किसी मशीन को छूने की ज़रूरत नहीं है, आप 6 इंच दूर या 1 फुट दूर से भी कर सकते हैं, और हमें यही आशा है इसमें और सुविधा होगी लोगों की। जो दूसरा प्रश्न आपने किया कि इससे कोई सिक्योरिटी का इशू आ रहा है या हम जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है, मैंने जैसे बोला, हम मिनिमल इन्फॉर्मेशन रखते हैं, हम ये नहीं रखते हैं कि किस स्कीम में ये इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है नहीं यूज़ हो रही, वो केवल उस डिपार्टमेंट के पास रहता है, वो बस चेक करते हैं कि ये लोग हैं और अपना स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई सबकी इंफॉर्मेशन रहती है, हमारे पास मिनिमम रहती है, और हमारे पास, हम बोलते हैं जो हम यूज़ ब्लाइंड हैं, हम नहीं रखते कि किस प्रयोग के लिए यूज़ किया गया है। हमारा काम है कि जो डीडुप्लीकेशन है, घोस्ट बेनिफिशियरी है, वेरिफिकेशन है, उसका हम वो करें। हमारा है कहीं भी, कभी भी, किस समय, एनी टाइम एनीवेयर ऑथेंटिकेशन है, कहीं भी कभी भी आप कर पाएँ, ये 24/7 ये हम चाहते हैं कि लोग बाग जिस स्कीम में चाहिए वो कर पाएँ। मेरा दूसरा जो पार्ट था सवाल का कि अगर कोई दुरुपयोग करता है आधार का, तो फिर उसका कहाँ उसकी कंप्लेन की जाए, कहाँ शिकायत की जाए, कैसे की जाए, और क्या आपको लगता है कि इसके लिए हमारे साइबर सिक्योरिटी लॉ को और आईटी एक्ट को और भी ज़्यादा मजबूत किए जाने की ज़रूरत है, खासतौर पर जब बात आधार की आती है? आपने बहुत ठीक प्रश्न पूछा है कि 2019 में आधार नियम में ही बहुत संशोधन किया गया था कि अगर किसी ने कोई दुरुपयोग किया, कोई फ्रॉड किया, कोई इम्पर्सनेशन किया, आधार एक्ट में ही उसका पेनल्टीज़ हैं, और वो आधार एक्ट का जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो भी अपॉइंट हो गए हैं, और आप हमारे वेबसाइट पे है, वहाँ पे आप कंप्लेंट दे सकते हैं, हमारे एक 1947 टेलीफोन है, वहाँ पे कंप्लेंट दे सकते हैं, हमारे जो आधार ऑफिसेज हैं स्टेट्स में, वहाँ आप कंप्लेंट दे सकते हैं, आप ईमेल भेज सकते हैं। तो अगर कोई भी दुरुपयोग हुआ है उसका आप कंप्लेंट, एक ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम है हमारा सोशल मीडिया पे भी है, ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है, वहाँ पे भी हमें क्वेरीज मिलते हैं, कंप्लेंट्स मिलते हैं, और हर कंप्लेंट का हम एनालिसिस करते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस हैं, करीब रोज 1.5-2 लाख लोग बाग प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार अपडेट करना है, वो हम ऑन रियल टाइम बेसिस पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। और इसके अलावा कंप्लेंट्स आती हैं, उन कंप्लेंट्स का भी एक सिटीज़न चार्टर है कि हम 3 दिन में, 7 दिन में, 30 दिन में उनका हम समाधान ढूंढें, और जहाँ पे भी हमें लगता है कि हमारे इकोसिस्टम पार्टनर की भूल है, कोई किसी ने इम्पर्सनेशन किया है, तो उन पार्टनर्स के अगेंस्ट
हम सस्पेंशन करते हैं, फाइनेंशियल पेनल्टीज इम्पोज करते हैं, और जहां ज़रूरत पड़ती है हम एफआईआर भी लॉन्च करते हैं, तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाता है। तो ये हम इस पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और इसके अलावा मैंने ऑडिट की बात की, हम ऑडिट्स करते हैं कि किन्होंने कुछ कोई भूल किया है तो क्या हम उस पर करेक्टिव एक्शन कर पाएँ, ट्रेनिंग कर पाएँ, एंड जहां ज़रूरत हो बोथ पेनल्टीज फाइनेंशियल एंड क्रिमिनल हम लें।